ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों और युद्ध के हालात के बीच वहां फंसे भारतीयों का पहला जत्था देखिए वापस लौट आया है। ये वही पहला जत्था है जो ईरान में मौजूद था, जिसे भारत सरकार की मुस्तैदी के चलते अब वापसी इनकी वतन हो चुकी है। सरकार की तरफ से कई लोगों को वापस भारत लाने की कोशिश अब भी जारी है। इस बीच आज भारत लौटे लोगों ने घर वापसी के लिए मोदी सरकार का धन्यवाद किया। तो रहता ही है, बट ईरान हमेशा से इंडिया का दोस्त रहा है। सो वी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द मोदी गवर्नमेंट और कंटिन्यूसली सपोर्ट रही उनकी, और वो इंडियंस को बाकी जो है उनको भी ज़रूर इंशाल्लाह वापस आएंगे। और थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया। दोस्तों, ईरान के अंदर जो भारत की एम्बेसी है उसने ये कहा है अपने शहरियों को कि वो ईरान को छोड़ दें। एवरीवन शुड लीव ईरान। ये इंडियन जो फॉरेन ऑफिस है उसने कम्युनिकेट किया है टू एवरी इंडियन। ये अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भारत के लिए पब्लिकली वार्निंग दी है और कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने कि एक बार फिर रशियन ऑयल को लेकर अगर भारत जो है तेल इसी तरह से खरीदता रहेगा तो जो टैरिफ है वो और ज्यादा हो सकता है। ये खुली धमकी दी है। शुक्रिया अदा किया। इन लोगों ने बताया कि ईरान में युद्ध जैसे हालात थे, इंटरनेट से लेकर एयर स्पेस सब कुछ बंद है, लेकिन ऐसे मुश्किल हालात में उन्हें भारत सरकार की तरफ से काफी मदद मिली और उनकी सुरक्षित घर वापसी कराई गई। इन ईरान सुनने में आया तकरीबन 10,000 से ज्यादा, मोर देन 10,000 इंडियंस आर इन ईरान। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे सिचुएशन पैदा हुई थी यूक्रेन के अंदर, ऐसी सिचुएशन पैदा हो रही है और इंडियंस ये महसूस कर रहे हैं कि अमेरिकन आर ट्राइंग टू फाइंड आउट ऑप्शंस एंड दोज ऑप्शंस कैन बी यूज्ड, ट्रिगर हो सकती हैं। जय हिंद साथियों, जब भी किसी देश में युद्ध होता है तो सबसे पहले दूसरे देशों के लिए यह सवाल होता है कि वो उस देश में रहने वाले अपने नागरिक को कैसे निकालेंगे। जैसे साथियों अभी ईरान में युद्ध हो रहा है तो भारत के लिए सबसे पहली चुनौती थी कि अब जो भारतीय ईरान में रह रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द जो है ईरान से बाहर लेकर अपने देश में पहुंचाना है। तो साथियों मोदी जी इस काम में कभी पीछे नहीं रहते हैं, चाहे ईरान हो या यूक्रेन या कोई भी देश। अगर वहां पर ऐसी स्थिति खराब होती है तो साथियों मोदी जी सबसे पहला इंतजाम करते हैं कि अपने देशवासियों को वहां से सुरक्षित अपने देश ले आए। और इस बार भी साथियों ऐसे ही कर रहे हैं पीएम मोदी। जब ईरान में युद्ध की स्थिति बनती नजर आ रही है, ठीक है, तो भारतीयों को सुरक्षित जो है वो इंडिया फिर से पहुंचाने लग गए हैं। और साथियों इस बात में दुनिया के दूसरे देश भी साथियों ये मोदी की तारीफ हमेशा से करते आए। और अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखा था कि किस तरीके से राष्ट्रमंडल के जो दूसरे जो बाकी देश के जो अध्यक्ष ये सब थे वो किस तरीके से पीएम मोदी के आने पर ही ताली बजाने लग गए और खड़े होकर बोले। हालात खराब हो सकते हैं। अच्छा, अब देखें इसमें ये जो ईरान की सिचुएशन है, अगर आप इसको देखें तो पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 10,000 के करीब इंडियंस ईरान के अंदर हैं। दूसरी बात ये है कि जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है, इट्स फाइंडिंग ऑप्शंस टू हिट विद इन ईरान। इस सिलसिले में जो अमेरिकन हैं उन्होंने बात की है अपने पार्टनर से यूरोप के अंदर कि हमें बताएं कि क्या क्या हम कर सकते हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि अब कोई मौका नहीं है। तमाम मीटिंग्स जो हैं जो ईरानियन ऑफिशियल्स के साथ ही वो कैंसिल कर दी गई हैं। लेकिन अमरीकी सदर जो हैं वो कह रहे हैं कि हमने जनाब ये करना ही करना। अब मैंने जब सारा इसको स्टडी किया तो पता ये चला कि ईरान की जो एबिलिटी है टू डिटेक्ट इनकमिंग एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स वो ख़त्म हो चुकी है, डिग्रेड हो चुकी हुई है। कि जब अक्टूबर 2024 में ये अटैक्स हुए थे और जुलाई में ये जो अटैक हुए थे तो ईरान के पास जो S-300 एयर डिफेंस सिस्टम था वो तो इमीडिएटली उन्होंने हिट कर दिया था। और दूसरी बात ये है कि ईरान जो है वो तकरीबन ये जो 12 दिन की जंग हुई थी उसमें उनके न्यूक्लियर साइट्स पे हमले हुए थे। अब जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, वो कह रहा है जी कि ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उस पे हमला करें, यानी कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे ऊपर हमला करें।
अगर ये बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे हमला करते हैं तो पीछे क्या रह जाता है? ठीक है, अब ईरान क्या कर रहा है? ईरान बेसिकली सारे वो जिन 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 चीज़ों को हिट किया गया था उनको रीबिल्ड कर रहा है। और इसमें ये चीज़ देखनी है कि पेंटागन जो है वो बहुत सारी चीज़ों को देख रहा है। वो फॉर एग्जांपल पेंटागन ये देख रहा है, वो कह रहे हैं कि ईरान की जो बहुत सारी शिप्स हैं, वो मदोरो जो मिशन किया था उसने वहाँ से निकाल ली थी। मिसाल के तौर पे अमेरिका का USS जेरल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो भी इस इलाके से निकल गया जो मेडिटेरेनियन के अंदर था टू सपोर्ट इजराइल। ये जो इसे कैरिबियन भेज दिया गया था। और इसी तरह US का जो सदर्न कमांड है वो भी इस खित्ते में है। फिर दूसरा बात ये भी है कि इंडिया इंडो पैसिफिक के अंदर भी इनके जॉर्ज वाशिंगटन USS जॉर्ज वाशिंगटन वहाँ पे है। अब्राहम लिंकन भी साउथ चाइना सी के अंदर है। तो ये समझते हैं कि जो जेरल्ड फोर्ड है और क्या उसका नाम है US सदर्न कमांड जो है वो तो उधर ही है, लेकिन जो बाकी हैं वो साउथ चाइना सी में और इधर हैं। उन्होंने ओपन तरीके से धमकी देना चालू कर दिया है। अब देखिए, मदुरो को तो उन्होंने वेनेजुएला से एक्सट्रैक्ट ही कर लिया था, मतलब किडनैप करके अपने देश में लाके उन पर केसेस डाल दिया है। उसके बाद उन्होंने क्यूबा, मेक्सिको, कोलंबिया को धमकी दी है। फिर बाद में जो नेटो के एलाइज है, डेनमार्क, उनकी जो कंट्री है, उनके अंदर जो कंट्री आती है वो ग्रीनलैंड, उसको वो बोलते हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका का भाग है और हमें वो चाहिए हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए। तो सोचिए, जब वो नेटो कंट्री को भी एक तरह से दरकिनार कर रहे हैं और उसके बाद उसी बीच में उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को धमकी दे दी है कि आप रशियन ऑयल के लिए कुछ ना कुछ फैसला करिए, नहीं तो हम टैरिफ बढ़ा देंगे। उससे पहले सेनेटर लिंडसे ग्राहम भी बोल रहे थे कि अगर मैं किसी इंडियन एम्बेसडर से मिलने जाता हूं तो सब लोग मुझसे इल्तिजा करते हैं कि आप टैरिफ हटा दीजिए। अभी भी साथियों, जब भी किसी देश में युद्ध होता है तो साथियों, भारत जो है, जब से PM मोदी है तब से पहला इनका जो काम होता है कि किसी भी तरीके से वहां पर भारतीय को ये सुरक्षित अपने देश में ले आते हैं। ये साथियों हम देखते आ रहे हैं। और साथियों, ये जो वहां पे जो दूसरे देश में, जाहिर सी बात है, दूसरे देश के जो हैं लोग, वहां युद्ध होगी तो वहां पर जो दूसरे लोग होंगे दूसरे कंट्री के, ऐसा तो है नहीं कि उनको नुकसान नहीं पहुंच सकता, उनको भी नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए सभी देश के सामने ये चुनौती होती है। तो भारत के सामने भी ऐसी चुनौती थी, लेकिन साथियों भारत हर बार कोई ना कोई ऑपरेशन चलाता है जिसके माध्यम से अपने भारतीय भाई बहनों को, सभी को ये इंडिया में किसी तरीके से सुरक्षित ले आते हैं। साथियों, ईरान पर इस समय अमेरिका की नजर पड़ी है और लग रहा है कि ईरान को ये इस बार जो है, जितने पीछे तबाह नहीं की इन्होंने इतिहास में, इस बार ये कुछ ज्यादा ही ईरान को चोट पहुंचाएंगे।